हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक आर्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम अजंता गुफा से संबंधित तीसरा पार्ट लेकर आए हुए हैं, जिसमें आइए देखते हैं गुफा संख्या 17 के बारे में। अजंता गुफा में प्राप्त यह गुफा सबसे अच्छी हालत में है, यानी कि अजंता गुफा में प्राप्त जो 17वीं गुफा है वह सबसे अच्छी हालत में है। और इस गुफा का निर्माण जो है वाकाटक वंश के राजा हरिसेन के एक श्रद्धालु मंडलाधीश ने करवाया था। गुफा संख्या 17 का निर्माण जो है वाकाटक वंश के राजा हरिसेन के एक श्रद्धालु मंडलाधीश ने करवाया था। और गुफा संख्या 17 में जो जातक कथाएं प्राप्त हुई हैं उनमें से बेग्रोग मृग जातक, छदंत जातक, हस्त जातक, महाकपि जातक, शिव जातक, साम जातक, वेशांतर जातक, महाहंस जातक, महिष जातक, सिंगला वदान जातक, मच्छ जातक और सुता सोम जातक आदि। इतने तो गुफा संख्या 17 में जातक से संबंधित चित्र पाए गए हैं। और चित्र जो प्राप्त हुए हैं उसमें नीलगिरी प्रकरण, जीवन कूप, मैत्रेय और मानसी बुद्ध, श्रावस्ती का चमत्कार, बुद्ध का संघ को उपदेश, उड़ती हुई गंधर्व अप्सराएं तथा इंद्र का अंकन, उड़ती हुई अप्सरा और राहुल समर्पण आदि। और इसी गुफा में सुरापान का भी अंकन किया गया है, यानी कि गुफा संख्या 17 में ही सुरापान का भी अंकन किया गया है। और इसी गुफा में एक पलट चक्र का भी आलेखन किया गया है। गुफा संख्या 17वीं में एक पलट चक्र का भी आलेखन किया गया है। और मातृ पोषक जातक में एक छोटी सी कहानी है, उसके बारे में बता देते हैं आप लोग को। एक बार बुद्ध देव हाथी के रूप में अवतरित हुए थे। एक बार जो बुद्ध थे वह जो है देव हाथी के रूप में अवतरित हुए थे और इनको पकड़कर काशीराज के पास लाया जाता है। परंतु यहाँ उन्होंने अपनी माँ के वियोग में दाना पानी सब छोड़ देते हैं। और जब काशीराज को पता चलता है तब उन्होंने श्वेत हाथी को जंगल में छोड़ देते हैं। वह अपनी माँ से मिलता है और उसको सूंड से सहलाते हुए दर्शाया गया है। इस चित्र में जो है यही अंकन किया गया है मातृपोषक जातक में। और गुफा संख्या 2 में यह गुफा 500 से 550 ईस्वी के मध्य निर्मित की गई है। कुछ विद्वानों का मत है कि इस गुफा के चित्र 7वीं शताब्दी में बनाए गए हैं, यानी कि गुफा संख्या 2 जो है उसका निर्माण जो है 500 से 550 ईस्वी के मध्य किया गया है। लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि इस गुफा में जो चित्र बनाए गए हैं वह जो है 7वीं शताब्दी में बनाए गए हैं। इसमें जो है गुफा संख्या 2 के जातक कथा जो है, चित्र जो है जातक से संबंधित, महाहंस जातक, विदुर पंडित जातक और पोड़ा वादन जातक। और चित्र जो है गुफा संख्या 2 का चित्र जो है माया देवी का स्वप्न, बुद्ध जन्म, श्रावस्ती का चमत्कार, झूला झूलती राजकुमारी, दूषित स्वर्ग, 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी। और इसमें देखिए महाजातक हंस के बारे में देखते हैं। जिसमें हंस के रूप में बोधिसत्व बनारस के राजा व रानी को धर्म उपदेश देते हुए दिखाया गया है। आगे 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी, 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी। इसके बारे में राकृति दास ने बताया है कि इस आकृति को राजकुल की महिला महाप्रजापति देवी
भगवान बुद्ध की विमाता माना है। राकेश दास ने इस आकृति को राजकुल की महिला महाप्रजापति देवी भगवान बुद्ध की विमाता माना है। गुफा संख्या 11 में इसमें हस्त जातक कथा, नंद की कथा और विरह व्याकुल रानी का सुंदर चित्र बना है। इसमें हस्त जातक कथा, नंद की कथा और विरह व्याकुल रानी का सुंदर चित्र बना है। गुफा संख्या 6, इसमें भी कुछ नहीं है, बस केश संस्कार से युक्त सुंदरी, भिक्षु, द्वारपालों के चित्र बनाए गए हैं गुफा संख्या 6 में। आइए देखते हैं गुफा संख्या 1 के बारे में। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। यह गुफा मंदिर जो है 500 ईस्वी से 625 ईस्वी के मध्य बना है। यह गुफा मंदिर यानी कि पहले गुफा मंदिर जो है 500 ईस्वी से 625 ईस्वी के मध्य बनाया गया है। यह गुफा विशाल है, यानी कि यह गुफा बहुत बड़ा है, जो 64 फुट का है और 64 खंभों की सहायता से बनाई गई है। मतलब यह गुफा बहुत बड़ी है और जो 64 फुट की है एवं 64 खंभों की सहायता से बनाई गई हैं, जिसमें कुल 14 कोठरियाँ बनाई गई हैं। इससे पता चलता है कि यह गुफा विशाल गुफा है। डॉक्टर आर्य अग्रवाल ने अपनी पुस्तक कला विलास में एक गुफा मंदिर 475 से 500 ईस्वी के मध्य माने हैं। डॉक्टर आर्य अग्रवाल ने अपनी पुस्तक कला विलास में गुफा 1 को 475 ईस्वी से 500 ईस्वी के मध्य माने हैं। इसी गुफा के गर्भगृह में 20 फीट चौड़े चबूतरे पर, यानी कि पहले गुफा के गर्भगृह में 20 फीट चौड़े चबूतरे पर भगवान बुद्ध की धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा में विशाल प्रतिमा बनी है। इससे संबंधित चित्र जो हैं शिवजातक, वज्रपाणी, पद्मपाणी, बोधिसत्व, मारविजय, नागराज, शंखपाल, नागराज की सभा का दृश्य, महाजनक का वैराग्य और नृत्य वादन, बैलों की लड़ाई, चींटियों के पहाड़ पर, सांप की तपस्या, प्रेमी युगल आदि और एक ईरानी दैत्य का भी चित्रण यहाँ पर किया गया है। पद्मपाणी जो चित्र है, इस चित्र में बुद्ध भगवान की आकृति जो बनी है वह 5 फुट 9.5 इंच गुणे 2 फुट 5.5 इंच का है। पद्मपाणी में जो भगवान बुद्ध की आकृति बनी है वह जो है 5.5 फुट 9 इंच गुणे 2 फुट 5.5 इंच। अजंता के चित्रों की विशेषताएं जो है इसमें देखते हैं। इसमें सबसे पहले जान लेते हैं कि जो धरातल जो बना था अजंता गुफा का, उसमें जो है धान की भूसी, गोबर, मिट्टी आदि प्रकार के चीज़ों को मिलाकर बनाया जाता था। और इसमें जो है इसके ऊपर इसमें जो अंडे की जर्दी उर्दी भी मिलाई जाती थी। इसके बाद उस पर हल्का सा सफ़ेद प्लास्टर लगाया जाता था। आइए देखते हैं रंग विधान अजंता के भित्ति चित्रों में। अजंता के भित्ति चित्रों में प्लास्टर पर टेम्परा पद्धति, यानी कि प्लास्टर पर जो टेम्परा पद्धति का ही प्रयोग किया जाता था, लेकिन टेम्परा पद्धति में गीले प्लास्टर पर कार्य ना करके सूखे भित्ति पर किया गया है।
गीले प्लास्टर पर कार्य ना करके सूखे भित्ति पर कार्य किया गया है। और सफ़ेद लाल भूरे से बने विभिन्न हल्के तथा गहरे रंग का प्रयोग किया गया है। सफ़ेद लाल भूरे से बने विभिन्न हल्के तथा गहरे रंगों का प्रयोग किया गया है। और इसमें पीले रंग के लिए पीली मिट्टी, जो इसमें रंग पीला प्रयोग किया गया है, पीले रंग के लिए पीली मिट्टी या रामरच का प्रयोग किया गया है। और लाल रंग के लिए गेरू व हिरोजी का प्रयोग किया गया है। और काले रंग के लिए काजल से तथा सफ़ेद रंग प्रायः अपारदर्शी है। और चीनी मिट्टी जिप्सम, चूने या खड़िया से बनाया गया, यानी कि सफ़ेद रंग जो है चीनी मिट्टी, जिप्सम, चूने या खड़िया से बनाया गया है। नीला रंग जो है फारस से आयातित किया जाता था। ग्रिफिथ्स महोदय के अनुसार अजंता तथा अन्य गुफाओं में भित्ति चित्रण की परंपरा वास्तव में टेम्परा तथा फ्रेस्कोविद का सम्मिश्रण है। पहले चित्रों की सीमा रेखा भूरे या काले रंग से बनाई जाती थी। हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। इससे संबंधित क्वेश्चन कल लेकर आएंगे हम। ओके, बाय दोस्तों।